ईरान और अमेरिका इजरायल के युद्ध के 11 घंटे से ज्यादा इस वक्त हो चुके हैं और इस वक्त की 5 सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको यहां पर बता देते हैं। जहां पर सबसे पहली खबर यह है, देखिए इजरायल ने 200 लड़ाकू विमानों से अटैक यहां पर किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त इजरायल ने 500 टारगेट पर अटैक यहां पर किया और लगातार ईरान पर अब भी उसके अटैक और हमले लगातार जारी हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है, लगातार इन सारे हमलों पर निगरानी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर बनाए हुए हैं और लगातार वो वॉर रूम से निगरानी पूरी यहां पर कर रहे हैं। और इससे पहले वो लगातार कह चुके हैं कि हम इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, इन एयर स्ट्राइक्स में हमारा भी हाथ यहां पर है। खुलेआम ट्रंप की ओर से घोषणा यहां पर पहले ही की जा चुकी है और इसी वजह से ईरान अब लगातार इजरायल और अमेरिका पर भी हमलावर है। देखिए अमेरिका तक तो उसकी पहुंच इतनी नहीं है, लेकिन आसपास जितने एयर बेसेस उसकी सीमा से यहां पर लगते हैं उन तमाम देशों पर उसने भी टारगेट यहां पर किया और उनको खत्म किया जा चुका है। अब देखिए आप यहां पर इजरायल ने 200 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया और 500 टारगेट यहां पर किए। एक तस्वीर भी बाकायदा ईरान से सामने आई जब ये टारगेट हमले होते हुए वहां पर दिखे भी, वो तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखाएंगे। लेकिन वॉर ब्रेकिंग के जरिए ये सारे अपडेट्स हम लगातार आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये बड़ी कवरेज इस वक्त देख रहे हैं। आप देखिए ये बड़ा ब्लास्ट यहां पर हुआ किस तरीके से, और इसी वजह से कोशिश यही है कि जो लोग वहां पर आम नागरिक हैं वो परेशान ना हो, उनको सुरक्षित यहां पर रखा जा सके। इस बीच देखिए ईरान और अमेरिका इजरायल के युद्ध को 11 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त की 5 सबसे बड़ी खबरों से आपको रूबरू यहां पर करवाते हैं। जहां पर सबसे पहली खबर, इजरायल अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला कर भारी तबाही मचाई है। फिर दूसरी बड़ी खबर है, ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए 8 खाड़ी देशों में यूएस बेस पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी है। तीसरी बड़ी खबर, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के रक्षा मंत्री नासिर जादे की मौत की खबर की यहां पर जानकारी भी दी। और चौथी बड़ी खबर है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दावा कर दिया है कि ईरान ने 2 कमांडर अपने खो दिए हैं। इसके अलावा 5वीं सबसे बड़ी खबर, अमेरिका इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान के हामूज के समुद्री गलियारे को बंद कर दिया गया है। देखिए हामूज स्ट्रेट गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जिससे अब दुनिया भर में तेल संकट बढ़ सकता है। देखिए लगातार जो कयास यहां पर लग रहे थे वही होता हुआ दिख रहा है। ईरान ने अपना तरीका ढूंढ लिया कि किस तरीके से अमेरिका और इजरायल को रोकना है। ईरान जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज अगर बंद कर दिया गया तो तेल का संकट पूरी दुनिया के सामने यहां पर खड़ा हो जाएगा और उसने वही किया भी। उसने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया है, जिससे अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं। शेयर मार्केट पर भी इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इजरायल अमेरिका के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप और सैन्य अधिकारी भी हैं। इजरायल ने शुरुआती 1 घंटे में मिसाइलों की बौछार कर सुप्रीम लीडर अली खामनेई और राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान की आवाज को उड़ा दिया है। लेकिन अली खामनेई जिंदा हैं, उन्होंने सीक्रेट लोकेशन से युद्ध का मोर्चा संभाल लिया है। तीस मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया।
तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे। युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पेजेश्कियन को भी निशाना बनाया गया है। पेजेश्कियन के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पेजेश्कियन ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है, एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है। लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा दिन झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप, नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं। और डिफेंस एक्सपर्ट शैलेंद्र सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र सिंह जी, इससे पहले आपने जिक्र भी किया कि अमेरिका नहीं चाहता कि उसके यहाँ बॉडी बैग्स आएं, और इससे पहले हमने खबर भी दिखाई थी जितने भी वहां पर एयर बेसेस हैं लगातार वहां से अमेरिकी सैनिकों को हटा भी लिया गया है। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता, इस वक्त रिस्क लेना नहीं चाहता कि बॉडी बैग्स तो आए हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी है, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इस युद्ध का? डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, अगर आप एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कोई साइड्स ना लें, तो अभी वो जो रीसेंट सर्वे यूएस में हुआ था उसमें देखा गया कि ट्रंप की रैंकिंग और पॉपुलैरिटी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। और वो इस तरह के जब काम कर रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला वाले ले लीजिए, चाहे आज आप देख रहे हैं ईरान वाला, इन सब के अंदर एक्चुअली जो यूएस की आवाम है वो इस बात से बहुत खुश नहीं है। वो टैरिफ वॉर से भी खुश नहीं थी। उसके सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि ये चीजें आप ट्रंप ठीक नहीं कर रहे हो। ये अकेला पहला प्रेसिडेंट या वर्ल्ड का अकेला प्रेसिडेंट होगा जो ये भी कह सकता है कि मेरी सुप्रीम कोर्ट शर्मनाक है। अगर आप अपनी पब्लिक, तो इसलिए पब्लिक का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जरूर पाएंगे कि इस बार पब्लिक आपके खिलाफ जरूर खड़ी होगी, क्योंकि पॉपुलैरिटी चार्ट में आप काफी हद तक नीचे कंटिन्यूअसली चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी पॉलिसीज ना केवल यूएस को बेनिफिट नहीं कर रही हैं, दुनिया के अंदर भी बेनिफिट नहीं कर रही हैं। आप क्लेम कर रहे हैं मिस्टर ट्रंप कि मैंने लड़ाइयां रोकी हैं। मैं मानता हूं आपने लड़ाइयां रोकी हैं, लेकिन उन लड़ाइयों को शुरू भी आप ही ने किया था, यह भी दुनिया को मालूम है। सो हर लड़ाई के पीछे, और अगर आप विश्व युद्ध की जो बात कर रहे थे अभी, मैं बोलता हूं विश्व युद्ध नहीं चल रहा है, मैं मान लूंगा इस बात को, बट द होल वर्ल्ड इज एट वॉर। पूरी दुनिया इस समय वॉर पर है। 66 कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हैं। अब आप अगर बात देखें इवन यूएस की,
आप बताइए यूएस और ईरान के बीच में ये बाकी 8 कंट्रीज क्यों झोंकी जानी चाहिए? पूरा मिडिल ईस्ट क्यों झोंका जाना चाहिए? हॉर्मुज की जो मिसाइल ईरान चलाएगा कि उसे बंद कर देगा, इससे पूरी दुनिया के ऊपर असर क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर एक जगह, अगर पिछले बार 3 दिन की एक्सरसाइज करी थी, 3 दिन में $8 पर बैरल कॉस्ट बढ़ गई थी, क्योंकि उसने हॉर्मुज में एक्सरसाइज करनी थी। अब आप सोचिए, मैं तो कहता हूं फटाफट अभी जाइए, हर एक कोई को चाहिए अपनी अपनी गाड़ियों का पेट्रोल टॉप अप करा ले, एक एक बैरल अपने साथ रख ले। कॉस्ट विल गो अप, पूरी दुनिया इसमें असर होगी। और ये ईरान का एक्चुअली बड़ा अच्छा पैंतरा भी है कि अगर आपने दुनिया का साथ लेना है तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया हर्ट हो, और पूरी दुनिया जब हर्ट होगी तो जायज बात है कि एक तरीके का शैलेंद्र जी, ऑटोमेटिक और प्रेशर बनकर आए।